आज जो है ना इतना तरक्की कर रहा हमारा भारत देश, विदेश में भी मान बढ़ा है। नरेंद्र मोदी साहब की वजह से हम भारतीयों का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और लोगों जानने लगे हैं। तो ये है मोदी की सरकार। 2 कौड़ी का पाकिस्तान हमें धुड़की देता था कि मार देंगे, ये हमारे सेनाओं को गर्दन काट के ले जाता था। आज जो है ना भारतीय सेना के पास में एक से एक आधुनिक अस्त्र शस्त्र है। रेफाल जैसे फाइटर जेट है, उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसके बाद बुलेट प्रूफ जो है ना गाड़ी है, एक से एक, और जितना बोलिए बम बारूद की कमी नहीं है मोदी की सरकार में, समझ गए ना। वहीं अगर पत्थरबाज कोई एंट्री करता है, आतंकवादी कोई बॉर्डर से आता है भारत में, तो वहीं ठोक दो। ये है मोदी की सरकार। आज जो है ना हमारे दिल में बसते 24 कैरेट सोना है नरेंद्र मोदी जी, 24 कैरेट खारा सोना है हमारा नरेंद्र मोदी। हम उनको वोट देंगे, जी जान से वोट देंगे, हर तरह से उनके साथ हम सपोर्ट में खड़े हैं। तो आने वाले दिन में आज जो है ना धुड़की देता था चाइना, इतना बड़ा डंडा से वहीं बॉर्डर पर मार मार के भारतीय सेना वहां खदेड़ देता है चाइना को। ये आंख जो है ना इतना छोटा छोटा रहता है उसका, चाइना वाला का। जितना हम आंख खोल के सोते हैं ना, उतना उनकी आंख खुलती है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना जनसंख्या है हमारा भारत देश में ना, खाली पाकिस्तान की तरफ मुंह करके फूंक दीजिएगा ना, वहाँ आंधी आ जाएगा। तो हाँ जी, आंधी आ जाएगा। तो ये भारतीय सेना का जो ताकत बढ़ाने का काम किए हैं। आज हमारा वैज्ञानिक जो है ना चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है। ये मोदी जी अगर नहीं ढाढ़स बंधाते कि हाँ बेटा जाओ, जो कोई प्रॉब्लम होगा हम समझेंगे, लॉस होगा तो होगा, अगर ढाढ़स नहीं बंधाते तो कैसे जाते। पहले तो चोरों की पार्टी थी यार, 70 साल तो चोरी चुवाड़ी किया, हमें निर्लज बना दिया, चोर बना दिया, मैंने बेशरम बना दिया, हर तरह से देश को लूटने का काम किया है। ये सब जो है ना कांग्रेस 70 साल से सिर्फ देश को लूटने का काम किया। अभी जो है ना साफ सुथरा छवि वाला एक सरकार आई है, मोदी की सरकार। तो ये नरेंद्र मोदी जी का काम जो है ना बोलता है। पहले देखिए कि आपका 370 हावी था कश्मीर में, जो है ना ये हमारे मुस्लिम भाइयों को हाथ में पत्थर पकड़ाने का काम किया है कांग्रेस सरकार। सही लाइन में पढ़ने नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई देश चलाने का जो अनुभव है वो केवल कांग्रेस के पास में, मोदी जी जैसा चाय बेचने वाला नेता देश नहीं चला सकता। जी सही बात है, चोरी करने का अनुभव सिर्फ कांग्रेस के पास है। क्यों? 150 साल का बुरी पार्टी है, उनकी पैर जो है ना कब्र में लटक चुकी है। अब कांग्रेस उनका सारा चोरी को, हमारे देश की जनता जो है ना उसका चोरी को जान चुकी है, उनका कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने की तैयारी कर चुकी है। यहाँ का युवा पीढ़ी को चाहिए कुछ बदलाव चाहिए। पहले जो चोरी किए हैं, जो देश को लूटे हैं और यहाँ के लोगों को भरमाए हैं, देखिए और 1984 में हमें घाव दिया, सरदार को एक लाइन से पकड़ के, सरदारों को जो अल्पसंख्यक असली अल्पसंख्यक है सरदारों को देखिए एक लाइन से पकड़ के और गोली मरवा दिया, सबको जिंदा जलवा दिया। हाँ, उसके बाद में 1975 में इमरजेंसी का घाव दिया। उसके बाद में हमारे दो का चूरन चटाया इंदिरा गांधी ने। और उसके बाद में रामायण और श्रीमद् भागवत गीता, ये आप जो है ना किताबों में नहीं पढ़ा सकते है ना, पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ाते। अगर पढ़ाएंगे ना, पाठ्यक्रम में अगर पढ़ाएंगे तो आपको सीधा जेल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में मैंने करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर दिया। और दूसरे धर्म में तो हराम है, ये तो चलता नहीं है। तो हिंदुओं को सिर्फ टारगेट करके कि कैसे हिंदुओं को दबाया जाए। अभी भी देखिए राम जी से अब क्या बदलाव है मोदी जी के बाद में, क्या बदलाव है? सुनिए, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, बदलाव ये हुआ कि हमें राम मंदिर मिल गया भाई। 500 साल से श्री राम प्रभु हमारे जो है ना मुजरिम की तरह टेंट में रहते थे। 1 इंची भी तिरपाल अगर बदल नहीं होती थी तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता था। वो हमें राम मंदिर देने का काम किया, भव्य रूप, उसमें विराजमान श्री राम लल्ला भी होंगे आने वाला दिन में। तो वो राम मंदिर देने का काम किए हैं। धारा 370 हटाने का काम किया मोदी जी। वहीं अगर पत्थरबाज कोई एंट्री करता है, आतंकवादी कोई बॉर्डर से आता है भारत में, तो वहीं ठोक दो। ये है मोदी की सरकार। हाथ बांध दी गई, हाथ बांध दी गई थी। वहां पर जो है ना कोई भी गोली नहीं चला सकता था। कोई भी अगर गोली चलाएगा, कोई भी अगर भारतीय फौज अगर आतंकवादियों पर गोली चलाएगा तो उनको ऊपर FIR हो जाएगी। ये कांग्रेस की सरकार का देन है। अब मोदी जी ने क्या दिया है BSF को, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसको मोदी जी ने क्या दिया? देखिए भारत देश जो है ना एक बारूद की ढेर पर बैठा हुआ था। चाइना धुड़की देता था कि मार देंगे। हम लोग डर के मारे जीते थे। देश में ना बम था, ना बारूद था, ना जहाज था, लड़ाकू जहाज था, कुछ नहीं था। और कब अटैक कर देता चाइना पाकिस्तान 2 कौड़ी का पाकिस्तान हमें धुड़की देता था कि मार देंगे, ये हमारे सेनाओं को गर्दन काट के ले जाता था। आज जो है ना भारतीय सेना के पास में एक से एक आधुनिक अस्त्र शस्त्र है। रेफाल जैसे फाइटर जेट है, उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसके बाद बुलेट प्रूफ जो है ना गाड़ी है, एक से एक, और जितना बोलिए बम बारूद की कमी नहीं है मोदी की सरकार में, समझ गए ना। तो आने वाले दिन में आज जो है ना धुड़की देता था चाइना, इतना बड़ा डंडा से वहीं बॉर्डर पर मार मार के भारतीय सेना वहां खदेड़ देता है चाइना को। ये आंख जो है ना इतना छोटा छोटा रहता है उसका, चाइना वाला का। जितना हम आंख खोल के सोते हैं ना, उतना उनकी आंख खुलती है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना जनसंख्या है हमारा भारत देश में ना, खाली पाकिस्तान की तरफ मुंह करके फूंक दीजिएगा ना, वहाँ आंधी आ जाएगा। तो हाँ जी, आंधी आ जाएगा। तो ये भारतीय सेना का जो ताकत बढ़ाने का काम
किए हैं। आज हमारा वैज्ञानिक जो है ना चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है। ये मोदी जी अगर नहीं ढाढ़स बंधाते कि हाँ बेटा जाओ, जो कोई प्रॉब्लम होगा हम समझेंगे, लॉस होगा तो होगा, अगर ढाढ़स नहीं बंधाते तो कैसे जाते। आज जो है ना इतना तरक्की कर रहा हमारा भारत देश, विदेश में भी मान बढ़ा है श्री नरेंद्र मोदी साहब की वजह से। हम भारतीयों का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और लोगों जानने लगे हैं। तो ये है मोदी की सरकार जी। अच्छा, नहीं, विपक्ष के नेता कह रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने बोला कि भाई अगर हमारी सरकार होती तो 15 मिनट में चाइना को उठा के फेंक देते, और अभी भी वो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी जो चाइना से डरते हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो चाइना से कभी नहीं डरती। कांग्रेस पार्टी ऐसी है ना कि जा करके साथ में शराब पीता है, साथ में बैठ करके एंजॉय करता है, तो कहां से उसको चोरी छिपे जा करके उनके साथ में मीटिंग करती है, तो कहां से। लेकिन मोदी जी को शराब पकड़ा दो, पीते नहीं है, सिर्फ ले करके जाम में से टकरा करके नीचे रख देते हैं। और उनका एक वायरल हुआ था फोटो, शराब पकड़े हुए थे, समझ गए ना। तो ये कहने का मतलब क्या है कि उनका चाइना के साथ सेटिंग है, वो जो बोलेंगे उनका भाषा। पहले बोला जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, ये सब मिला के चलने वाले। बाकी कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान था, कैलाश मानसरोवर देवादिदेव महादेव शंकर भगवान का, जो कि सब हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान में एक है। वो चालाकी से ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस चाइना को दे दिए। क्या मतलब है। आज जो है ना, आज वीजा और पासपोर्ट सनातनी धर्म को, हिंदुओं को वीजा पासपोर्ट लेकर के और वहां जाना पड़ता है। आज वहां एक एक हिंदू का दिल में तमन्ना रहती है कि वहां का धरती का मिट्टी जो है ना अपना मस्तक से यहाँ लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाए। कैलाश मानसरोवर पर विराजमान देवादिदेव महादेव का एक दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ है, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए चालाकी से ना आज जो है ना कि भाई मोदी जी का 56 इंची का सीना कहीं नजर नहीं आता। अब जब चाइना के सामने मोदी जी झुके हुए, डरे हुए। हाँ, तो मोदी जी ऐसा अयास नहीं है ना कि उनका कपड़ा जो है इटली से और पेरिस से और फ्रांस से धुल के आता है। उनका सिगरेट जो है ना हवाई जहाज से आता था, और आज जो है ना एंजॉय करने का काम किए, देश को लूटने पाटने का खाली काम किए, लेकिन कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किए। आज जो है ना हमारे दिल में बसते 24 कैरेट सोना है नरेंद्र मोदी जी, 24 कैरेट खारा सोना है हमारा नरेंद्र मोदी। हम उनको वोट देंगे, जी जान से वोट देंगे, हर तरह से उनके साथ हम सपोर्ट में खड़े हैं। हाँ, अभी सपोर्ट नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। मोदी जी को बहुत बढ़िया जी, एकदम बिल्कुल, क्योंकि खारा सोना है, उनका मुकाबला में कोई है ही नहीं। और ये जो बोलते हैं कि ये जो राहुल गांधी जी को जो आप प्रोवाइड करते हैं प्रधानमंत्री का, अरे बात होती है काबिलियत के दोस्त, उनके अंदर में 5 पैसे की काबिलियत नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री वो वार्ड काउंसिलर के लायक नहीं है। क्या बोलते हैं, क्या उसका मतलब निकलता है, वो अटपटांग बयान देते हैं, बिना सिर पैर का बयान देते हैं। लेकिन सरदार जी आप बता रहे हैं कि उनको कोई नॉलेज नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नैया टिकी है उनके सहारे, और कांग्रेस पार्टी बोल रही है अगर मोदी जी को कोई झुका सकता है तो वो केवल राहुल गांधी है। हाँ, राहुल गांधी झुका सकता है, लेकिन कॉमेडी में झुका सकता है। कॉमेडी, हाँ कॉमेडी जितना कर ले वो कॉमेडी। जैसे अगर आपको पाकिस्तान वाला मॉडल चाहिए, अफगानिस्तान वाला मॉडल, कंगाल मॉडल चाहिए, भिखारी बनाना है हिंदुस्तान को, श्रीलंका जैसा भिखारी बनाना है हिंदुस्तान को, तो आप कांग्रेस को वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। और अगर आपको हिंदुस्तान को चढ़ती कला में ले जाना है, आगे ले जाना है, जो है ना विश्व गुरु बनाना है, विश्व पटल पर भारत को देखना है, तो आप नरेंद्र मोदी साहब को वोट दीजिए। ओनली भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को जी मोदी जी को वोट देना। ये बताइए, अभी G7 का समिट हुआ, G20 हुआ हमारे देश में, तो जो G7 का समिट हुआ जापान के अंदर, वहाँ पे एक देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जो है मोदी जी के पैर छुए, तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने जो है सराहा तस्वीर को। लेकिन विपक्ष के नेता ये बोले हैं, गठबंधन के नेता, कि भाई मोदी जी वो काबिलियत नहीं रखते जो दिखाया जा रहा है। देखिए पहले का जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे ना, उनको इतना बड़ा बंदूक का मूठ से मार करके विदेश में स्वागत किया जाता था। कर रहे हैं। हाँ जी, बंदूक का मूठ जो है ना, पीछे लकड़ी लगा हुआ था ना, उससे बंदूक का मूठ से मार करके यहाँ सिर में ना स्वागत किया जाता था। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, हमारे वजीर आजम है, उनको चरण छू करके दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका चरण छू करके दूसरे देश में स्वागत करता है। ये है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब है, ये हिंदुस्तान का नाम मुस्तकबिल चेंज करने आए हैं। सारे कायनात जो है ना जिसके आगे नतमस्तक करेगी।